हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। मेरा तो गला ख़राब हो गया बहुत बुरी तरह से। खैर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फेंगमियान जिन गुआंगशान से फ़ोन पे बात कर रहा था और जिन गुआंगशान ने जो है यू ये फेंगमियान और चिरैन को मिलने के लिए बुलाया हुआ है और जिन गुआंगशान की तबीयत भी कुछ ख़राब लग रही थी। एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों के चारों बैठे हैं और अभी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। अब जिन गुआंगशान बोलता है फेंगमियान को कि यार मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाए, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। और रही बात जिन जिशुआन की, मैंने उससे बात कर ली है और जब जिन जिशुआन ही मान गया है तो यानली भी मानी जाएगी। फेंगमियान बोलता है ठीक है, शादी करवा देते हैं जल्दी। अब जिन गुआंगशान बोलता है ठीक है यार, मैं सच में बहुत थक गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब मुझसे कुछ काम ही नहीं होता। बस हर टाइम मन करता है कि सोते रहो सोते रहो। मन ही नहीं करता कि जाओ ऑफिस में कुछ काम भी करो। इसीलिए जिन जिशवानी अब मेरा सारा काम संभालेगा। अब मुझसे काम नहीं होता, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। फेंगमियान बोलता है तुम तो सही हो बच्चू, सारा काम अपने बेटे जिनजिशवान के कंधों पर छोड़कर तुम तो फ्री हो जाओगे, लोगे अपनी ज़िंदगी के मज़े। और मैं क्या करूं? मैं भी तो बूढ़ा हो रहा हूं, कोई मेरे बारे में तो सोच नहीं रहा। मेरी सबसे बड़ी बेटी यानली, वो तो शुरू से बोलती आई है कि डैड मैं बिज़नेस नहीं करूंगी, मुझे तो डॉक्टर बनना है। और रही बात वीइंग और जियांगचैंग की, वो दोनों तो अभी छोटे हैं, वो खुद को नहीं संभाल सकते, मेरे बिज़नेस को तो क्या ही संभालेंगे। चिरैन बोलता है अरे फेंगमियान, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे बच्चे भी तो हैं ना। फेंगमियान बोलता है हाँ, मैं इस बात को लेकर टेंशन ना भी लूँ कि तुम्हारे बच्चे हैं, वो मेरा काम संभाल लेंगे, पर तुमने तुमने क्या किया है चिरैन, खुद को तो देखो। तुमने अपना काम इतना फैला रखा है कि तुम्हारे 4 बच्चे मिलकर भी उसे समेटे ना तब भी नहीं सिमटेगा। अब चिरैन बोलता है अरे यार, तुम तो मुझे भी डरा रहे हो, क्यों टेंशन दे रहे हो यार, मैं कुछ काम बंद कर दूंगा ना, ज़रूरी थोड़ी है सारे काम करना है। फेंगमियान बोलता है कुछ तो सोचना पड़ेगा, सब मिलके काम करेंगे ना तब जाके कुछ होगा। अब जिन गुआंगशान बोलता है अरे यार, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, बस भी करो अब, मैंने तुम सबको मिलने के लिए बुलाया था, तुम सब आपस में बातें किए जा रहे हो, मुझसे बातें नहीं कर रहे। चिरैन बोलता है अरे यार मैं क्या करूं, ये मुझे बातों में इतना उलझा देता है कि मुझे याद ही नहीं रहता कि यहाँ पर कोई और भी बैठा है। फेंगमियान बोलता है अरे चुप भी करो अब, तुम्हारी ना आदत सच में कभी नहीं जाएगी, ये सारा दोष मेरे सर पे डाल देते हो। चिरैन बोलता है क्या, मैं सारा दोष तुम्हारे सर पे डाल देता हूँ, मतलब कि मैं ही बुरा हूँ, हाँ तुम ये कहना चाहते हो। अब बीच में जिन गुआंगशान बोलता है अरे यार, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में दर्द कर दिया तुम दोनों ने लड़ लड़ के, प्लीज़ बस करो अब। फेंगमियान बोलता है अरे हम लड़ नहीं रहे, हम तो बस बातें कर रहे थे। चिरैन भी बोलता है हाँ हाँ, हम तो बातें कर रहे थे, हम लड़ नहीं रहे थे। अब जिन गुआंगशान बोलता है हाँ हाँ, तुम दोनों लड़ नहीं रहे थे, तुम दोनों तो बस बातें कर रहे थे, लड़ तो मैं रहा था यहाँ पर बैठकर। अब सबके सब हंसने लगते हैं। अब ये बोलती है अगर तुम सबका हो गया हो तो अब हमें यानली और जिन जिशवान की शादी की बात कर लेनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिन गांगशान बोलता है हाँ ये तुम सही कह रही हो, देखा इन सब ने ना हमें इतना उलझा लिया था अपनी बातों में कि हम तो भूल ही गए थे कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। यू भी बोलती है हाँ, अब मुझे भी कुछ कहना है अगर तुम सबको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिन गांगशान कहता है अरे हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है, हम सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। यू बोलती है मैं चाहती हूँ कि यानली की शादी वाले दिन ही मैं विंग और जियांगचैंग की इंगेजमेंट करवाना चाहती हूँ, तो मुझे पूछना था कि तुम्हें इससे कोई एतराज़ तो नहीं है। जिन गुआंगशान बोलता है अरे नहीं नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, यानली की शादी के साथ साथ 2 रिश्ते और जुड़ जाएंगे, ये तो खुशी की बात है। यू बोलती है मैं बस इतना ही पूछना चाहती थी और जानकर खुशी हुई कि तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। अब चिरैन भी बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे तो सोचकर ही खुशी होती है कि वीइंग और जियांगचैंग मेरे घर पे आने वाले हैं शादी करके। कितनी अच्छी बात है ना, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है ना फेंगमियान। फेंगमियान बोलता है हाँ हाँ, खुशी की बात तो है कि मेरे दोनों प्यारे बच्चे तुम्हारे घर पे जा रहे हैं, हम सबको छोड़कर। मुझे तो तुमसे जलन हो रही है चिरैन कि मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। खुशी की बात तो ये बस तुम्हारे लिए है, मेरा घर तो बिल्कुल सोना पड़ जाएगा, मेरे सारे बच्चे तुम्हारे घर चले जाएंगे।
मैं और यू अकेले पड़ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे। बस एक बार वीइंग स्कूल ख़त्म कर ले अपना, फिर मैं उसको ऑपरेशन करवा दूँगा, फिर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अब सब कुछ अच्छे से हो जाए। चिरैन बोलता है सब कुछ अच्छे से ही हो जाएगा फेंगमियान, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर के फेंगमियान चिरैन के कंधे पे ज़ोर से मुक्का मारता है और फिर बोलता है इसी चीज़ की तो टेंशन है बुद्धू। चिरैन बोलता है अच्छा मैं बुद्धू हूँ। फेंगमियान बोलता है हाँ। अब चिरैन जो है वो भी फेंगमियान को एक मुक्का मारता है, बोलता है अच्छा अगर मैं बुद्धू हूँ तो तुम ज़्यादा बुद्धू हो। फेंगमियान बोलता है क्यों? चिरैन बोलता है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो ना, और अगर कोई किसी बुद्धू को दोस्त बना रहा है अपना तो इसका मतलब वो उससे ज़्यादा बुद्धू है। ये सुन करके वहाँ जितने भी बंदे बैठे हुए थे सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है। घर पर जो है जियांग चैंग बैठा हुआ है अपने रूम में और अपने फेस को जो है अपने हाथों से ढक रखा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि रात में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ पूरी की पूरी फैमिली ने देखा था और इस वजह से अभी जियांग चैंग को सबके सामने जाने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। रात का टाइम हो गया है, सब खाना खा रहे हैं नीचे बैठकर और जियांग चैंग को भी काफ़ी बार बुलाया गया है पर जियांग चैंग अभी तक नीचे नहीं गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, हद से ज़्यादा। जियांग चैंग सोच रहा है कि यार लैन शिचैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत गलत किया है, सबके सामने नहीं करना चाहिए था। अच्छी बात है कि उसने अपने प्यार का इजहार किया पर सबके सामने क्यों? मुझे इतनी शर्म आ रही है, इतनी किसी को नहीं आ रही होगी। अब फिर से डोर पे नॉक होता है। जियांग चैंग जोर से चिल्लाकर बोलता है मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप सब खा लीजिए। बाहर से आवाज़ आती है लैन शिचैन की। वो बोलते हैं जियांग चैंग दरवाज़ा खोलो। जैसे ही चैंग ये आवाज़ सुनता है तो उसका पूरा का पूरा फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो बोलता है शिचैन का मुझे खाना नहीं खाना, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। शिचैन बोलता है नहीं चैंग, मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं बुलाया है, मैं तो तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो एक बार। चैंग बोलता है ठीक है। अब चैंग बेचारा दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही शिचैन देखता है चैंग को, उसे गोद में उठाकर नीचे ले जाता है। चैंग बोलता है आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे झूठ बोला, आपने मुझे धोखा दिया है, आप ये सब कुछ बहुत गलत कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मुझे नीचे उतार दीजिए। ऐसा बोलते बोलते चैंग जो है वो लैन शिचैन के शोल्डर पे आराम आराम से मुक्के मार रहा होता है। लैन शिचैन स्माइल कर रहे होते हैं। अब लैन शिचैन जियांग चैंग को नीचे लेकर आते हैं और बिठा देते हैं चेयर पे और बोलते हैं खाना खा लो आराम से, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए ना सबने ये सब कुछ कर रखा है। जियांग चैंग ये सुनकर बहुत बुरी तरह से शर्मा जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। अब जैसे ही ये बात जिंगी और शिजवी सुनते हैं तो वो अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। अब शिजवी बोलता है ब्रदर ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने ये सब कुछ कभी नहीं किया है, ठीक है, वैनिंग तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देता, तो किस करना तो बहुत दूर की बात है। और जिंगी बोलता है हाँ ब्रदर, और मैंने तो अभी तक किसी को पसंद भी नहीं किया है अपने लिए, तो ये सब मैंने भी नहीं किया है, आप ये सब कैसे कह सकते हैं हाँ। लैन शिचैन बोलता है अरे यार बस भी करो अब, ये ड्रामा करना सबको ज़रूरी होता है क्या कि किसने किया है किसने नहीं किया है, कितना आसान होता है सब कुछ करना। लैन शिचैन फिर से जा करके जियांग चैंग के लिप्स पे किस कर देते हैं। जियांग चैंग बेचारा अब शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा, अपने फेस को फिर से ढक लेता है अपने हाथों से। ये देख करके सबके सब हंसने लगते हैं। लैन शिचैन अब जियांग चैंग के पास ही बैठ जाता है और फिर बोलता है चैंग तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी हमारी इंगेजमेंट होने वाली है। चैंग बोलते क्या? शिचैन बोलते हैं हाँ। तुम्हें नहीं पता? चैंग बोलते हैं नहीं। अब लैन शिचैन बोलते हैं तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो रूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे है ना। चैंग बोलता है हाँ, मतलब आप सब पीछे से यही सब बातें कर रहे थे। शिचैन बोलता है हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, अब बताओ सबको कि तुम्हें करनी है या नहीं। चैंग बोलता है पर कब करनी है? ये बोलती है बेटा 10 दिनों बाद। चैंग बोलता है ठीक है मैं तो कर लूँगा। चैंग ये बोल करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शिचैन को बहुत ज़्यादा प्यार आता है चैंग पे, उसका उसका मन करता है कि वो फिर से चाह करके चैंग को किस कर ले और वो ऐसा करने भी वाला होता है, पर चैंग तब भी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। ये देख करके लैन शिचैन हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं चैंग तुम सच में बहुत ज़्यादा शर्मीले हो, और ये बोल करके वो चैंग के दोनों गालों को खींचने लगता है। चैंग बोलता है ओ कोका दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत कीजिए ना। शिचैन बोलता है ठीक है नहीं करता, आप खाना खा लो चुपचाप। और दूसरी तरफ वीइंग जो कि सोफे पे बैठा हुआ था वो खाना नहीं खा रहा था क्योंकि उसने शाम में ही खाना खा लिया था
और अभी उसके पेट में जगह नहीं थी और खाना खाने की, इसलिए वो अभी खाना नहीं खा रहा था, सोफे पे बैठ करके अपना फ़ोन चला रहा था। पर वांगजी जो कि खाना खा रहा था, उसका पूरा का पूरा ध्यान वेइंग पर ही था। वेइंग कुछ ही दूर बैठा हुआ था उससे। वांगजी सोच रहा था ऐसा वेइंग कर क्या रहा है अपने फ़ोन में, जो वो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रहा। यहाँ पर हमारे एंगेजमेंट की बातें हो रही हैं और वेइंग, उसे तो देखो कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आराम से बैठा अपना फ़ोन चला रहा है। वेइंग तुम चलो रूम में एक बार, फिर देखता हूँ तुम्हें मैं। अब हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। 11 बजे हुए थे। वांगजी अपने रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था क्योंकि उसे वियिंग के रूम में जाना था। पर अभी भी पूरे घर में रोशनी थी। बाहर की लाइटें बंद नहीं हुई थी, इस वजह से वांगजी बाहर नहीं जा पा रहा था। इसीलिए वांगजी वेट कर रहा था कि कब लाइटें बंद होगी और वो वियिंग के रूम में जा पाएगा। दूसरी तरफ वियिंग तो आराम से सो गया था। अब जैसे ही लाइटें बंद होती हैं 12 बजे के आसपास, तब वांगजी दौड़ करके जाता है वियिंग के रूम पे। वांगजी डोर को नॉक करने लगता है, पर विंग तो अंदर सो रहा था। विंग दरवाज़ा नहीं खोलता, वांगजी नॉक करता है। थोड़ी देर बाद वांगजी को पता चलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वांगजी विंग के रूम में चला जाता है और जैसे ही जाता है तो देखता है कि लाइटें ऑन है और विंग सो रहा है। विंग सोते हुए एक छोटा सा मासूम सा बच्चा लग रहा था, जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसे किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं है, आराम से सुकून से सो रहा है। वांगजी को विंग बहुत प्यारा लगता है सोते हुए। वो विंग के पास जाता है और विंग के पास ही बैठ जाता है। वो विंग के फेस पे अपने हाथ को लेके जाता है और फिर बोलता है, सच में तुम तो एक बच्चे की तरह ही हो। वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और फिर विंग को बोलता है, विंग तुम सिर्फ मेरे हो, ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वांगजी का ध्यान जाता है दरवाजे पर, जो कि खुला हुआ था क्योंकि उसने बंद नहीं किया था ना। अब वांगजी जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और आ करके विंग के पास ही लेट जाता है। वांगजी विंग को ही देखे जा रहा था, जैसे कि विंग से खूबसूरत सच में इस दुनिया में कोई नहीं हो। वांगजी देखते देखते विंग को कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। अब रात के 2 बज गए थे और वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से सो रहे थे। अब विंग के फ़ोन पे कॉल आता है किसी का। विंग को तो पता नहीं चलता क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था, उसे तो कुछ भी पता नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं। पर वांगजी की नींद खुल जाती है जैसे ही वो देखता है कि विंग का फ़ोन बज रहा है। वांगजी फ़ोन उठाने जाता है और जैसे ही वो जाता है फ़ोन तभी कट जाता है, वांगजी कॉल नहीं उठा पाता। वांगजी सोचने लगता है कि इतनी रात में किसने कॉल किया था। अब वांगजी चेक करने लगता है, पर फ़ोन पे तो पासवर्ड लगा हुआ था और वह सिर्फ विंग को ही पता था। वांगजी विंग को उठा नहीं सकता इतनी रात में, इसीलिए वांगजी फ़ोन रखकर सो जाता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांगजी और विंग दोनों आराम से सो रहे थे। विंग की एक टांग वांगजी के ऊपर थी और दूसरी टांग नीचे लटकी हुई थी। विंग पूरा का पूरा उल्टा लेटा हुआ था। विंग की गर्दन भी नीचे लटकी हुई थी। विंग बहुत बुरी तरह से सो रहा था। अब वांगजी की आंखें खुलती हैं और वो जैसे विंग को देखता है, वांगजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांगची की हंसने की आवाज़ सुन करके विंग नींद में ही बोलने लगता है, अरे यार परेशान मत करो प्लीज़, थोड़ी सी देर और सोने दो, चला जाऊंगा स्कूल, अभी सोना चाहता हूँ। जैसे ही वांगची ये बात सुनता है तो वो हंसने लगता है फिर से, और फिर जो है विंग को अच्छे से लेटा देता है बेड पे और फिर विंग के पास जा कर के बोलता है उसके कान में बिल्कुल आराम से, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं तो बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। फिर से विंग बोलता है, मेरे कान में फूंक मत मारो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे दूर हो जाओ। वांगजी फिर से स्माइल करता है और वो विंग के जाकर के फोrehead पे किस करता है। अब जो है विंग की आंखें खुलती हैं और वो वांगजी को देख करके चौंक जाता है। वो बोलता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब मेरे रूम में कैसे आए। वांगजी बोलता है, मैं तो चल कर आया। विंग बोलता है, क्या। वांगजी बोलता है, हाँ। वांगजी बोलता है, तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था तो मैं अंदर आ गया। तब विंग को याद आता है कि हाँ, वो लेटे लेटे वांगजी का वेट कर रहा था और उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ा था। विंग बोलता है, हाँ, वो मैंने सच में दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था, मैं आपका वेट कर रहा था। आप कब आए थे रात में, कितने बजे हुए थे उस टाइम। वांगजी बोलता है, उस टाइम 12 बजे हुए थे। विंग बोलते, क्या, आप इतनी लेट क्यों आए। वांगजी बोलता है, वो बाहर की लाइटें बंद ही नहीं हुई थी तो मुझे आने में भी लेट हो गया। विंग बोलते, क्या आप डरते हैं आने में। वांगजी बोलते, नहीं तो। विंग बोलते, फिर आप लाइट बंद होने का वेट क्यों कर रहे थे, ऐसे ही आ जाते ना। वैसे भी अब तो हमारी इंगेजमेंट होने वाली है। वांगजी बोलता, हाँ तुम तो सही कह रहे हो।
आगे से मैं जल्दी आ जाया करूँगा। वीइंग बोलता है नहीं, आगे से आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगची बोलते क्यों, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वीइंग बोलता नहीं, मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे आजकल जल्दी नींद आ जाती है और जल्दी मैं सो जाता हूँ और आपसे बात भी नहीं कर पाता। फिर आपका आने का फ़ायदा ही क्या हुआ? वांगची बोलते तो क्या हुआ, मैं आकर के तुम्हारे पास सो जाता हूँ। वीइंग बोलता है पर मैं बात नहीं कर पाता ना आपसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उस टाइम आते हैं जब मैं सो जाता हूँ और मैं आपसे बात नहीं कर पाता, फिर आप भी सो जाते हो। आप मुझे उठा दिया करो ना। वांगची बोलते नहीं वीइंग, देखो तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना और तुम्हारी नींद पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं उठाता। बस एक बार तुम्हारे एग्ज़ाम होने तो फिर मैं तुम्हें कभी सोने ही नहीं दूंगा। विंग बोलता आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह, है ना? वांगची बोलते नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में बोल रहा हूँ। विंग बोलता ठीक है मान लिया मैंने। वांगची बोलता है विंग। विंग बोलता हाँ। वांगची बोलता है तो क्या मुझे मॉर्निंग किस नहीं मिलेगी? वीइंग बोलता है आप पूरी रात से मेरे साथ ही सो रहे थे और कितनी बार आपने मुझे किस कर लिया है, अभी भी आपको मॉर्निंग किस चाहिए अलग से? वांगजी बोलता है हाँ मुझे चाहिए। वीइंग बोलता है आप सच में बहुत बुरे हो। वांगजी बोलता है वीइंग मुझे मुझे जानकर बहुत बुरा लगा कि तुम मुझे बुरा समझते हो। मैं मैं सच में मैं क्या करूं ऐसा जो तुम मुझे बुरा ना समझो? वियिंग बोलता है वांगजी काका, आप ना सच में बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। आप ना इतने ज़्यादा ड्रामे देखने लगे हो कि हर टाइम आप नौटंकी करना शुरू कर देते हो। मैं परेशान हो गया हूँ यार, आप ऐसे मत क्यों करो। वांगजी बोलते ठीक है फिर दो मुझे मॉर्निंग किस। विंग बोलते ठीक है। विंग वांगजी को किस करने जाता है तभी डोर पे नॉक होता है। विंग बोलता है ये कौन है सुबह सुबह? वांगजी बोलते सुबह सुबह 8 बजे हुए हैं। विंग बोलते क्या 8 बज गए हैं? वांगजी बोलता हाँ। विंग उठने लगता है पर वांगजी विंग का हाथ पकड़कर नीचे बिठा देता है दोबारा से और फिर बोलता है विंग तुमने मुझे किस तो किया ही नहीं। विंग बोलता ओहो। विंग फिर से जाता है वांगजी को किस करने के लिए, तभी फिर से डोर पे नॉक होता है। विंग बोलता कौन है? बाहर से आवाज़ आती है चैंग की। विंग तुम अभी तक नहीं उठे क्या? स्कूल नहीं जाना है? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें स्कूल जाना है। विंग बोलता हाँ हमें स्कूल जाना है, मैं तो भूल ही गया था। विंग चिल्लाकर बोलता है चैंग क्या तुम तैयार हो गए? चैंग बोलता है हाँ मैं हो गया, मुझे पता है तुम सो रहे होगे, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ ठीक है? विंग बोलता हाँ बस मैं भी हो रहा हूँ। विंग फिर से उठने लगता है और वांगजी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ ही रखा था। विंग अब वांगजी के फेस की तरफ देखता है। वांगजी पाउट बनाकर विंग की तरफ देख रहा था और वांगजी की आंखें बहुत छोटी छोटी हो गई थी। विंग बोलता है ओहो आप ना सच में कभी नहीं सुधरोगे। अब विंग जा करके वांगजी के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों में और वांगजी के पूरे फेस पे किस करता है, उसकी आइज़ पे, उसके नोज़ पे, उसके फोरहेड पे, उसके चिक्स पे, उसके लिप्स पे। वांगजी खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसे उसका फेवरेट खिलौना मिल गया हो। अब वांगजी विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग बोलता देखा आप कितने मतलबी हो, जैसे ही आपका काम पूरा हो गया आपने मेरा हाथ छोड़ दिया। वांगजी बोलते क्या मैं मतलबी हूँ? विंग बोलता हाँ आपको किस चाहिए थे और जब तक मैंने किस नहीं किया आपको तब तक आपने मुझे पकड़ कर रखा और जैसे ही मैंने किस कर दिया तब आपने मुझे छोड़ दिया। मतलब आप हो ना मतलबी, अपने मतलब के लिए आपने मुझे पकड़ कर रखा हुआ था। वांगजी बोलते विंग तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो तुम जानते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। विंग बोलता हाँ हाँ मुझे पता है आप मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी टांग खींच रहा था। वांगजी बोलता अच्छा मेरी टांग खींच रहे थे? विंग बोलता हाँ। वांगजी विंग को पकड़ने जाता है तभी विंग भाग जाता है। वांगजी बोलता हाँ कभी ना कभी तो मेरे हाथ आओगे ना? विंग बोलता नहीं। अब हमें सीधा 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में तैयार हो रहा था, आज उसकी इंगेजमेंट थी वांगजी से और दूसरी तरफ जियांग चैंग भी तैयार हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा बदल गया था इन 10 दिनों में। पहले 2 दिन तो वो बहुत खुश था कि हाँ उसकी वांगजी के साथ इंगेजमेंट हो रही है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। पर आज के दिन विंग कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा। विंग तैयार हो रहा था और तैयार होते होते सोच रहा था कि मुझे नहीं पता आज क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, कहीं मेरी वजह से वांगजी काका की लाइफ ख़राब ना हो जाए। पिछले कुछ दिनों से विंग को लगातार कॉल आ रहा है अननोन नंबर से और जिसका भी कॉल आता है वो कुछ बोलता ही नहीं है। कभी कभी तो विंग नंबर देखकर ही परेशान हो जाता है कि यार ये कौन है जो फ़ोन करता है पर बात नहीं करता। तब विंग कॉल उठाता नहीं है।
पर वो इंसान दोबारा कॉल करता है। वो इंसान जब तक कॉल करता है जब तक कि विंग कॉल उठा ना ले। पर विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इतने दिनों में विंग ये तो समझ गया था कि जो भी इंसान कॉल करता है वो विंग का कुछ बुरा नहीं चाहता, वो बस विंग की आवाज़ सुनना चाहता है। और वो विंग की आवाज़ सुन करके खुद ही फ़ोन रख देता है, पर खुद कुछ नहीं बोलता। विंग को समझ आ गया था। विंग को इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं थी जितनी विंग को दूसरी चीज़ की थी। कई दिनों से विंग के साथ अजीब चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आज सुबह ही देख लो। विंग सो रहा था और विंग को याद नहीं था कि आज क्या है। जब जियांग चैंग ने बताया तब विंग को पता चला। ऐसे ही विंग के साथ कई दिनों से हो रहा है, वो चीज़ें भूलने लगा है और विंग को काफ़ी ज़्यादा चक्कर भी आने लगे हैं। पर विंग खुद को संभाल लेता है और ये बात विंग ने अभी तक अपनी फैमिली को बताई नहीं है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।